डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है पेनक्रियास। पेनक्रियास की एनाटॉमी स्पेशली आज हम आपको यहाँ डिस्कस करेंगे कि पेनक्रियास की क्या एनाटॉमी है और कैसे ये हम इसके अच्छे नोट्स बना सकेंगे और किस तरह से इसका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर हम इसकी एनाटॉमी को देखें तो पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है और इसमें दोनों फंक्शन हैं। इसका पहला फंक्शन हार्मोनल भी है, दूसरा एंजाइमेटिक भी है। एनाटॉमिकल पोजीशन अगर हम इसकी देखें तो एनाटॉमिकल पोजीशन में ये रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन है। रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं, रेट्रो मीन्स होता है पीछे, पेरिटोनियल पेरिटोनियम के। तो अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो ये पेरिटोनियम के पीछे इसकी स्थिति होती है। करीब करीब ये 15 सेंटीमीटर की है और तिरछी थोड़ा सा इंटेस्टाइनल उसमें ऑब्लिक पोजीशन पे है इसकी, और इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन L1 से L2 के बीच में है। ये यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये जो ब्राउनिश और पिंक ये पार्ट जो है ये इसका पेनक्रियास है। और पेनक्रियास में एक बीच में जो जा रही है जिसको हम डक्ट कहते हैं, जिसको पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम जिसको इसका पार्ट है, ये स्टमक आएगा, स्टमक के बाद से ये ड्यूडेनम है। ये गॉल ब्लैडर है जो लीवर के पास में लगा हुआ है। ये डक्ट हैं जो लीवर से आ रही हैं, राइट एंड लेफ्ट बाइल डक्ट हैं। ये बाइल डक्ट आकर के ये भी ड्यूडेनम में ओपन हो रही हैं। इसी के साथ 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 पेनक्रियाटिक डक्ट भी ये भी ओपन हो रही है। यहाँ पे एक ओरिफाइस या एक ओपन स्पेस होता है जिसमें से इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सेक्रीट होने के बाद आ करके यहाँ पे सेक्रीट होते हैं। इसी तरह से गॉल ब्लैडर का जो जूस है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं वो भी इसके अंदर आ करके सेक्रीट होता है। ये दोनों पार्ट जहाँ पे खुलते हैं उनको हम कहते हैं इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, सॉरी इसको हम कहते हैं ये इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, ये अलग पार्ट है। एम्पुला ऑफ वेटर, ये जहाँ पे दोनों नलिकाएं आके खुल रही जिनको हम पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आकर के ओपनिंग हो रही इसको हम कहेंगे एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर जितने भी इंजाइम्स हैं, अब इंजाइम्स में अगर आप देखें तो जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स की जो सेक्रेटिंग सेल्स हैं ये इसमें सेक्रेट करती हैं। सेक्रेट करने के बाद से जो इसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो यहाँ से चला जाता है। इसकी अगर माइक्रो एनाटॉमी देखें तो इसमें जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। इसमें बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन का काम करती हैं, यानी कि ये हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रही है यही ऑर्गन, और दूसरा ये एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए ये इनको हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। अब यहाँ से जो भी जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे वो यहाँ आकर के इसमें डाइजेशन के लिए आ जाएंगे। ये डाइजेशन होगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का। इसी तरह से गॉल ब्लैडर से जो जूस निकलेगा बाइल जूस, उसका काम होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को इमल्सिफाइड करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें को आप अच्छे से समझ लिए। ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है ये है एम्पुला ऑफ वेटर। ये ब्लैक पोर्शन, इसी में से बाइल आ रहा है और इसी में से डाइजेस्टिव एंजाइम आ रहे हैं। ये यहाँ पे फिर बाकी जो मसल्स उसकी लगी हुई है, ये पार्ट जो है आपका इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर एक तरह का जो संकुचित ढक्कन होता है जो इसके अंदर आने वाले बाइल को और डाइजेस्टिव एंजाइम को वापस नहीं जाने देता है। तो ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लेते हैं कि इसमें पेनक्रियास में कि अब इसकी हम एनाटॉमिकल पोजीशन देखते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है इसकी। तो पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है और इसके दोनों फंक्शन हैं, ये हार्मोन को भी रिलीज़ करती है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी करती है। पोजीशन इसकी हम देखें तो रेट्रोपेरिटोनियल है।
रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है कि ये पेरिटोनियम के पीछे है, पेरिटोनियम के पीछे। अब इसमें इसके और देखें तो ये एब्डोमिनल वॉल के पास में है। इसका जो L1 L2 है, नंबर 1 और नंबर 2 जो इसके बोन है उसके पास में इसकी पोजीशन है। अगर इसके एनाटॉमिकल रिलेशंस देखे जाएं कि इस पेनक्रियास के पास में रिलेशंस क्या है, कौन कौन से ऑर्गन है, तो इसको हम रिलेट करने के लिए इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है: एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, लेटरल एंड मीडियल। अब एंटीरियर साइड को अगर हम देखें तो एंटीरियर साइड में क्या है, इसके स्टमक है। स्टमक के बाद दूसरा पार्ट आता है लेजर ओमेंटम। लेजर ओमेंटम के बाद आ जाएगा इसमें सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो इसके एंटीरियर में 3 पार्ट हो गए। पोस्टीरियर में अगर आप देखें तो इसमें एरोटा है, इंफीरियर वेना केवा है, राइट रीनल आर्टरी है, ए फॉर आर्टरी है यहाँ इंडिकेशन, राइट रीनल आर्टरी है, राइट रीनल एंड लेफ्ट रीनल वेन है इसमें। इसके बाद इसके लेटरल साइड में अगर आप देखें तो लेटरल साइड में स्प्लीन है। मीडियल साइड में अगर आप देखें तो मीडियल साइड में इसके ड्यूडेनम है, इसका डिसेंडिंग पार्ट है। इसके बाद आते हैं इसका पार्ट्स कितने हैं। अगर पार्ट्स को हम देखें तो इसके पार्ट्स को हमने 5 टाइम्स में फिर डिवाइड किया गया है। पहला इसका है हेड, अनसीनेट प्रोसेस है, नेक है, बॉडी एंड टेल है। अगर हम हेड को देखें तो ये एक्सपेंडेड पार्ट है। मीडियल पार्ट इसका बन जाता है, मीडियल पार्ट अटैच ऑन सी शेप ऑफ एब्डोमेन ड्यूडेनम। दूसरा है अनसीनेट प्रोसेस है। अनसीनेट प्रोसेस ये एक्सटेंड पोस्टीरियरली करता है, सुपीरियर करता है, मेजेंट्रिक वेन के पास में स्थित है। नेक करीब 2 सेंटीमीटर है, शॉर्ट होती है और ये हेड को बॉडी से कनेक्ट कर देती है। इसके बाद बॉडी के 2 पार्ट्स फर्दर हो जाते हैं, सरफेसेस एंड बॉर्डर्स हैं। इसकी 2 सरफेसेस हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, 2 बॉर्डर हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। इसका लास्ट पार्ट जो टेल पार्ट है वो हाइलम ऑफ स्प्लीन से क्लोजली रिलेटेड होता है। इसके बाद हम लेते हैं कि पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट है कि इसमें जो नलिका है वो कितनी तरह की हैं। तो अगर आप पेनक्रियास की स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमने यहाँ पे ड्यूडेनम शो किया है, ये ड्यूडेनम है और ये पेनक्रियास है, ये इसका हेड है, ये नेक है, ये बॉडी और ये टेल है। अनसीनेट प्रोसेस और नेक में बहुत कम मार्जिन होता है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये ग्रीन कलर में है, ये है पेनक्रियाटिक डक्ट है। ये इसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं और इसका दूसरा नाम जो है विर्सिंग डक्ट भी है। विर्सिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद इसकी हम इम्पॉर्टेंस देखते हैं कि ये जो डक्ट है, डक्ट आने के बाद जो है ड्यूडेनम में एक ओपनिंग है जिसको हम एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। एम्पुला ऑफ वेटर में इसके पेनक्रियाटिक जूसेस जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो आकर के इसमें गिरते हैं। इसमें ऊपर से अगर आप देखें तो वो गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट से बाइल जो लिक्विड है वो आकर के यहाँ गिरता है। अब इन दोनों को क्योंकि एक सिंगल ओपनिंग है, अगर ऐसा यहीं पे आपका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा ना हो कि इससे फूड कंटेंट्स इसके अंदर चले जाएं या वापस ऊपर चले जाएं। तो यहाँ पे एक नेचर ने इंस्पेक्टर दिया है, एक मस्कुलर होता है पार्ट है जो ये इसको संकुचित कर देता है जिससे कि कोई भी इससे पार्टिकल्स हैं या कोई और मटेरियल इसके अंदर ना जा सके। ब्लड सप्लाई अगर देखें तो पेनक्रियास की ब्लड सप्लाई मेनली स्प्लेनिक आर्टरी है, लेकिन इसमें जो सुपीरियर और इन्फीरियर पेनक्रिएटोड्यूडेनल आर्टरी भी सप्लाई करती है जो कि गैस्ट्रोड्यूडेनल और मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। इसी से जब पूरा ब्लड सप्लाई हो जाएगी तो वेनस जो ड्रेनेज है वो वेनस ड्रेनेज इसके पेनक्रिएटोड्यूडेनल वेन से होगा। इसी तरह से इसमें नर्व सप्लाई जो है, नर्व सप्लाई 2 पार्ट में आ जाएगी इसकी, पैरासिम्पैथेटिक है और सिम्पैथेटिक है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वेगस नर्व से होगी
और जो सिंपैथेटिक है वो T5 एंड T12 तक के इसकी सप्लाई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी कि जब हम इसको क्लिनिकली देखते हैं तो पेनक्रियास में क्या है कि पेनक्रियास में जो क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो है इसका पेनक्रिएटाइटिस है। पेनक्रिएटाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास है। ये इन्फ्लेमेशन जो है वो किन किन कंडीशंस में होता है, इसमें साइन सिम्टम्स क्या है वो अलग एक मैटर है, लेकिन गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो पेनक्रियास हो जाएगा। अगर ये स्टोन इम्पैक्ट होकर के कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है जिसको हम कोलिटिकोलिथियासिस कहते हैं, तो उससे सीवियर इंटेंसिव पेन होगा, वो भी पेनक्रियाटिस कॉज करेगा। अल्कोहलिज्म, जो शराब ज़्यादा पीते हैं उनमें पेनक्रियाटिस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें जो मम्स है जिसको हम कनफेड़ा बीमारी कहते हैं, मम्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पेनक्रियाटिस कॉज करता है। इसके बाद इसमें अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत हाई है तो वो भी पेनक्रियाटिस शो करेगा, यानी इससे भी पेनक्रियाटिस होने की संभावना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एडिनोकार्सिनोमा, यानी पेनक्रियास का जो कार्सिनोमा होता है वो किस जगह पे है, हेड ऑफ पेनक्रियास पे है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कहाँ पे होगा। अब एक बार हम ज़रा पेनक्रियास को समराइज कर लेते हैं। पेनक्रियास को अगर आप फिर देखते हैं तो पेनक्रियास में ये ड्यूडेनम हो गया, ये पूरा का पूरा इसका पेनक्रियास है। ये हेड है, हेड का पार्ट जो है ड्यूडेनम से होता है, और जो टेल का पार्ट है वो आपका स्प्लीन का आ जाएगा, स्प्लीन से अटैच होगा। ये सुपीरियर हो गया, ये इन्फीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, इसके छींक में पोस्टीरियर, ये मीडियल पार्ट हो जाएगा इसका। यहाँ से डक्ट आ रही है जिसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, ये बाइल डक्ट है जिसको हम बाइल डक्ट, ये दोनों अपना बाइल और गैस्ट्रिक पेनक्रियाटिक जूसेस आकर के इसमें पोर्ड कर देते हैं। इनके पोरिंग से ही डाइजेशन होता है और यहाँ से फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे ये ओपनिंग होती है, इसको हम एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं, और जहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए ऑटोमेटिकली सिस्टम्स होते हैं उसको हम इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। आज इतना ही हमारा टॉपिक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हों प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट हमारा आएगा इसकी फिजियोलॉजी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा। थैंक यू सो मच।